Hello, good morning, students. Now, today I am going to start glimpses of the past. देखिए ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट से समझ में आ रहा है ग्लिम्सेस क्या होता है। एक नज़र डालना ऑफ द पास्ट। पास्ट मतलब जो पहले बीत चुका है। सो यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब जो हिस्ट्री थी हमारी 1857, जिसके से हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है। सो ग्लिम्सेस मतलब एक नज़र डालेंगे पास्ट के बारे में। सो आपको चैप्टर ये फर्स्ट आपको टॉपिक दे रखा है द मार्टियर्स। देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये दिल्ली का फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पर लता मंगेशकर जो फोटो में दिखाई गई है, इन्होंने एक गीत गाया है, ओ माई कंट्री मैन। सो आपने एक गीत सुना ही होगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ना कॉपी में। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फील विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। तो क्या होता है इसका मतलब, आपने गीत सुना होगा लता मंगेशकर जी का। क्या होता है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। वो याद आया आपको, ये मेरे वतन के लोगों। ये होता है लता मंगेशकर का गीत था, इन्होंने जो गाया था। कहाँ पर गाया था, दिल्ली में गाया था। नाउ द कंपनी कॉन्क्वेस्ट। अब जो कंपनी कंपनी मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे उनके बारे में बताया गया है। कब कहाँ आए, कैसे क्या किया उन्होंने, कैसे अटैक किया, वो देखिए आप। फर्स्ट में दे रखा है, देखो आप मैप देखिए, इंडिया 1765, येलो कलर में दे रखा है इंडिया प्रिंसेस। एंड ये ब्रिटिश टेरिटरी जो आपको पिंक कलर में दे रखी है, ब्रिटिश। तो देखिए इंडिया के प्रिंसेस मतलब जो राजा महाराजा थे वो कितने क्षेत्र में फैले हुए थे, देखिए येलो कलर में। 18 सेंचुरी में इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आई थी। और कहाँ पर देखिए, कहाँ पर बसी थी, देखिए वो ऊपर देख सकते हो, दिख ही रहा है आपको पिंक कलर में। India's princes were short-sighted that upstart Raja Ba called the English merchants. They will help me to defeat him. The people had no peace due to such। और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट्स। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर आगे और आप देखिए, द रिवाइज से हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स कुड इजीली सबड्यू इंडिया प्रिंसेस वन बाय वन। द फॉर सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल द डाइट फाइटिंग। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. So देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं, आप डायग्राम देख के आप पता कीजिए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से क्या हो गए थे, मतलब वो उनको भगाना चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, बहुत सारे नुकसान होने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो व्यापार करने के लिए आई थी, अपने देश के लिए अच्छा करने के लिए आई थी। ठीक है। मतलब इंग्लैंड के जो देश था, अंग्रेज का देश, उनके लिए वो अच्छा करने के लिए आई थी, भारत को लूटने के लिए वो आए थे। तो बहुत सारे राजा महाराजा क्या कर चाहते थे कि इनको भगाओ। तो देखो इसमें से एक टीपू सुल्तान जो मैसूर का राजा, मैसूर के देखिए यहाँ पे दे रखा है टीपू ऑफ मैसूर, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़े और जहाँ जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वो युद्ध लड़ते रहे। वैसे ही यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया रखा है। इस डायग्राम में क्या दे रखा है, बहुत सारे राजा क्या बोल रहे थे कि अब देश में शांति हो जाएगी, कोई लूट माच नहीं होगी, अंग्रेजों के आने से बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे क्या बोल रहे, देखिए इसमें क्या बोला है, द वाइट मैन इज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो वाइट मैन मतलब जो गोरे लोग थे, अंग्रेज के लोग थे, उन्होंने क्या किया है, हमारे राजा महाराजाओं को बहुत सारों को क्या किया, मार डाला, मतलब कील कर, बहुत सारे राजाओं को क्या कर दिया, कील्ड कर दिया है। ठीक है। अब हम गुलाम हो गए हैं राजाओं के, सॉरी इन अंग्रेजों के क्या हो गए, गुलाम हो गए। नाउ थर्ड आपको क्या बताया गया है, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल कहाँ से बताया गया है, देखिए यहाँ पर 1765 टू 1836। अब आपको यहाँ पर ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है। एनी वन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। The truth was that India has lost respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, you are honor, but I am honest. Being merchants, the British wanted quick profit. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But your men are talking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail। देखिए यही हुआ, ब्रिटिश रूल जैसे ही लागू हुआ तो इन्होंने क्या किया,
जो लोग थे उन पे अत्याचार करना चालू कर दिए, उनको मारने लगे वो, और पैसे लूट मचाने लगे देश में। जैसे जब किसान लोग थे तो उनसे क्या कहने लगे, वो टैक्स लेने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने लगे। ऐसे ही दूसरी बात क्या करते थे वो, जेल में डालने में देर नहीं करते थे, अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। और जो इंडिया के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें सलाम करना पड़ता था, ठीक है, उन्हें हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे उनके सामने। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी इंडिया के लोगों की वो भी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और जो ब्रिटिश का मतलब चर्चे चालू हो गए थे, कहने का मतलब भारत देश में किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों को हो गया था, ठीक है। द ब्रिटिश पॉलिटिक्स रूइंड द एक्सपोर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि हमारे देश के बिजनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, और वो अपना बिजनेस ही चलाने लगे थे। नाउ फोर्थ है राम मोहन राय। देखिए राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय, तो राजा इनको क्या मिली थी, उपलब्धि मिली थी बाद में, लेकिन इनका नाम क्या है, राम मोहन राय। राजा इनकी उपलब्धि है तो राजा राम मोहन राय बोलते हैं, लेकिन इनका एक्चुअली नाम क्या था शुरू में, राम मोहन राय। सो इनकी इसमें इन्होंने कुछ हमारे देश के लिए किया था। जैसे हमारे देश में मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समाज में बहुत ज़्यादा ही बुराइयाँ थी, जैसे बाल विवाह, ठीक है, सती प्रथा, ये ऐसे प्रचलन थे, ठीक है। तो इनको इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया, जिससे क्या हुआ कि जो बाल विवाह होने बंद हो गए। बाल विवाह आपको पता होगा कि जो कम उम्र में शादी कर देते थे, ठीक है, सती प्रथा, सती के, तो इन्होंने क्या किया, उसका फुल विरोध किया था। सो ये डायग्राम देख के आप समझ जाओगे, इन्होंने अंग्रेजों का सहारा लेकर, जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनका सहारा लेकर क्या किया, इन बुराइयों को बंद करने की ट्राई करी थी। नाउ ऑपरेशन 1765 टू 1835। देखिए इसमें पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं, आपको पोएम वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी है, बस आपको रिगेन करना हिस्ट्री हमारी, ठीक है। नाउ ऑपरेशन 1765 टू 1835। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हिस्ट्री समझाई गई है, कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत युद्ध वगैरह आपको बताए गए हैं इसमें, कौन से युद्ध लड़े इंडिया ने इंग्लैंड से, जो ब्रिटिशर्स थे उनके। बट द ब्रिटिशर कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडिया इन 1888। दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। देखिए 1888 में इन्होंने क्या किया, एक क्या किया, रेगुलेशन थर्ड पास किया। उसमें क्या होता था कि वो डायरेक्ट जेल भेज देते, कोई कोर्ट वगैरह में जाते नहीं थे। जैसे उन्हें शक हुआ कि ये हमारे खिलाफ चल रहा है तो उनको क्या करते थे, वो पकड़ कर जेल में डाल देते। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रेव बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। इन 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स फॉर 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द bones of cotton wares are bleaching the plains of India. The British prospect the company loot while India's industry began to die. देखिए इन्होंने क्या किया यहाँ पर, मतलब जो इंडस्ट्री थी हमारे इंडिया की वो पूरी तरह से तबाह कर दी इन्होंने, बहुत लूट मचा दी एक तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, जो इनके अफसर लोग थे वो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी, बड़े बड़े पद पर वो थे, जबकि इंडिया में ऐसा, इंडिया के लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर वो रखते भी थे तो सेना के लिए रखते थे, और उन्हें जो सैलरी थी वो भी बहुत कम देते थे, ठीक।